एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियस के लिए फरवरी 9 से 15 तारीख तक एनर्जी कैसे रहने वाली है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या हो, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बेस्ट एंड हाईएस्ट रूट तक पहुँच सकते हो। तो अगर आपका सनशाइन, मूनशाइन, राइजिंग शाइन और नॉर्थ नोड एक्वेरियस में है तो आप ये रीडिंग ज़रूर देख सकते हो। तो चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ एंड सफल मैं आप लोगों के सामने ही करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इन कार्डों को नहीं लेने वाली हूँ। तो चलिए आपका पहला कार्ड मैं देख लेती हूँ, जो कि बताता है डेथ। देखिए इस वीक में ना आपका बहुत सारे पैटर्न्स है लाइफ में, बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो सकता है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कुछ लाइफ में एडिक्शंस भी हो सकता है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो इस वीक में ना वो सब इस वीक में ख़त्म होने वाले हैं। मतलब इस वीक में एक्वेरियस के लिए एक बड़ा हफ्ता होने वाला है। मतलब इस वीक में आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में डाउन्स आप देख सकोगे कि आपकी लाइफ में जो जो गलत चीज़ चल रहा था और आपका कोई गलत हैबिट्स था और कोई गलत एडिक्शन था और लाइफ में कोई भी गलत पैटर्न था जो अब तक आप कोशिश कर रहे थे सॉल्व करने के लिए, बट उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था और आप एबल नहीं थे कि आप उसको सॉल्व करोगे। तो इस वीक में ना वो ऑलरेडी खुद पे खुद ख़त्म होने वाला है। तो इसके वजह से आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस खुद को महसूस कर सकते हो, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप महसूस कर सकते हो। तो इस वीक में ना मैं आपके लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आप स्पिरिचुअल बात लेना, क्योंकि स्पिरिचुअल बात ना हमें हेल्प करती है कि हम लोगों के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर लाने के लिए और उसको क्लीन करने के लिए। तो स्पिरिचुअल बात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा डाउन अप्स और डाउन्स के सामना करना पड़ेगा, राइट। तो इसके वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से आपका माइंड प्रिपेयर है, नहीं तो ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। एंड इसके वजह से तो इसका ये जो चेंजेस आपके लाइफ में ना आ रहा है ना, तो इसके वजह से ना आप उसको मतलब उससे भागना मत, उसको सामना करना है। क्योंकि आप अगर भागोगे ना तो इन द फ्यूचर उसका दिक्कत और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जो आ रहा है चेंजेस उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो इट्स फाइन, आपके ऊपर उतना भी प्रेशर नहीं पड़ेगा। बट अगर आप भाग रहे हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब ये वीक एक्वेरियस के लिए बहुत एक बड़ा वीक होने वाला है, जो कि देख पाओगे कि लाइफ में बहुत कुछ मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है। लाइफ में अगर कोई नेगेटिव पर्सन्स है तो उसका जो रूप ना आपके सामने आने वाला है। लाइफ में ऐसा कुछ पर्सन्स है जो आपका भला नहीं चाहता, वो आपके लाइफ से जाने वाला है। तो एक तरह से मैं आपकी लाइफ में एक क्लींजिंग देख रही हूँ, राइट। तो तो इसके वजह से आपका मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये ना आपके मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो सकते हो और मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको महसूस हो सकता है। तो आप ना जितना हो सके मेडिटेशन करना, आपका जो फ़ोन है, डिजिटल जो स्क्रीन है, उसको जितना हो सके अवॉइड करना। क्योंकि ऐसे ही इस वीक में आपके लाइफ में बहुत कुछ चलने वाला है और अगर उसके ऊपर से आप मेडिटेशन नहीं करोगे तो और स्क्रीन के ऊपर मोबाइल ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो ना और भी ज़्यादा वो प्रेशर को बढ़ा देगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप इस वीक में स्पिरिचुअल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। धूप में जाना, मैं ये एक चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि अगर घर में ना आप घर में अगर आपका घर में सन रेज नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा सा उसको ध्यान रखना कि आपके घर में सूरज की जो रोशनी है वो प्रॉपर तरीके से आए। क्योंकि और अगर घर में अगर नहीं भी आए तो आपको थोड़ा सा सूरज की रोशनी के सामने जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देगा, राइट।
वो आपको थोड़ा सा हील करेगा, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पावर उससे आपको मिलेगा। तो सूरज के रोशनी में बैठना, ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए मैं आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। देखो मुझे ना यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में तो ये जो आ रहा है ये तो आ रहा है, बट आप ना उसको बहुत प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर पाओगे। ये जो डेथ आप चेंजेस आपके लाइफ में आ रहा है ना, वो आप बहुत प्लानिंग के साथ प्रॉपर मतलब यहाँ पे तो एक होता है कि आप प्लानिंग नहीं था और आपके ऊपर सडनली आके गिरा, तो आपके उसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब आप पास्ट में बहुत कुछ झेल चुके हो। तो इसके लिए ना आपके मन में और कोई डर नहीं है कि मैं डर जाऊँ, मुझे कैसे होगा, कैसे करूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के अंदर और इतना डर नहीं है, आप रेडी हो इस चेंजेस को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैं ये चीज़ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग रेडी नहीं होते हैं ना, तो उसके लिए उन लोगों को और भी ज़्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ता है मुझे एक्यूरियस के लिए देख पा रही हूँ कि ये लोग ऑलरेडी रेडी है। ये जो चेंजेस और जो हीलिंग उसकी तरफ से आ रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो यह जो कि बहुत अच्छा है। तो आप क्या करने वाले हो कि आप ना उसको बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बहुत सोच समझ के ना आप उसका उस रास्ते में चलने वाले हो। तो उससे ना आपको ये जो चेंजेस आपके लाइफ में आएगा, तो आपको एक नया आपको मतलब चीज़ों को देखने का जो नज़रिया वो बदल देगा। मतलब अगर आप एक चीज़ को अगर एक तरीके से सोच रहे थे, तो आप इस चेंजेस के बाद देख पाओ कि आप एक चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपको ना इस वीक में बहुत ज़्यादा एंजल्स की और आपके जो स्पिरिट गाइड्स है उसका गाइडेंस भी आपको हर एक मोमेंट में मिलती रहेगी। बट आपको ना उसके लिए थोड़ा सा आपका जो स्पेस है उसको क्लीन रखना पड़ेगा, राइट? नहीं तो आपका जो स्पिरिट्स गाइड्स, वो एक क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो वो आपके साथ कनेक्शन नहीं क्रिएट कर सकता। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आप जिस जगह में मतलब रह रहे हो, तो उसको थोड़ा सा क्लीन रखना है। आपको देखना है कि प्रॉपर सूरज की रोशनी उधर आ रहा है, एंड आप जहाँ पे बैठे हो उधर कैंडल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो उसकी वजह से आपका जो स्पेस है वो क्लीन रहेगी, एंड आपका जो स्पिरिट गाइड्स है इस हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एंड आपको गाइडेंस देती रहेगी। एंड मैं देख पा रही हूँ कि आप उसको समझ भी रहे हो एंड उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करके इस डेट को ना हल्के तरीके से आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे मुझे ये जो बात दिखा रहा है ना, ये फिर से मुझे वो जो मैसेज स्पिरिट गाइड्स का जो मैसेज है, वो जो होता है ना कि हाँ आपको एक वे मिल गया, आपको दिशा मिल गया कि हाँ इस तरफ से करना, एंड उसको आप उस तरफ से उस तरीके से करते हुए उस डेथ को इजीली एक्सेप्ट कर रहे हो, चेंजेस को इजीली आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो स्पिरिट गाइड्स के मैसेज इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले, ये मैं देख रही हूँ। फिदर्स भी हो सकता है कि आपको मिले, कुछ लोगों के मिले, वो स्पिरिट गाइड्स आपसे कनेक्शन क्रिएट करना चाहता है, तो हो सकता है कि उसके वजह से आपको मिले। इस वीक में ना आपको थोड़ा सा खुद के जुबान के ऊपर ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखो ऐसे ही आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, मुझे पता है। बट उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप किसको क्या बोल रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि इस प्रेशर की जो इफेक्ट है वो आपके वर्ड्स के थ्रू में ना दूसरों के ऊपर पड़े, तो ये ना दूसरों को बहुत ज़्यादा दर्द दे सकता है। तो आप ना थोड़ा बात इस वीक में कम करो, क्योंकि आपका ये जो चेंजेस होने वाला है ना, तो वो दूसरों के ऊपर थोड़ा सा भारी हो सकता है आपके ऊपर। तो आपको ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये बोल दे रहे हो एंड बाद में ये हो सकता है कि आपको उस चीज़ के लिए पछतावा हो रहा है कि हाँ मैंने क्या बता दिया। तो आपको अगर कुछ बोलना चाहते हो तो थोड़ा सा ध्यान रख के सोच समझ के बोलो, नहीं तो उस जगह से हट जाओ। क्योंकि इस वीक में मैं देख पा रही हूँ कि ये जो गलती ये चेंजेस आ रही है, इसकी वजह से जो प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है, तो ये गुस्से के थ्रू में ना और भी लोगों के ऊपर आप बोल सकते हो। तो उसको थोड़ा सा आपको क्या बोल रहे हो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। द हार्मिट। इस वीक में ना आपको मतलब थोड़ा सा सबसे एक डिस्टेंस इस वीक में क्रिएट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है, और उसके ऊपर से और भी अगर
मतलब बाहर के लोग उसके साथ अगर जुड़ जाए ना तो और भी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकता है, और भी प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट हो सकता है। तो आपको ना इस वीक में थोड़ा सा दूसरों के साथ थोड़ा सा लिंक को ना थोड़ा सा उसको देखना है कि आप दूसरों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता रहा है। खुद को थोड़ा सा एक कमरे में बंद करो, क्योंकि इस वीक में आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या चेंजेस आ रहा है, क्या करना करना पड़ रहा है, और क्या करना ज़रूरी है, किसके लिए हो रहा है, गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको, आप उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। तो ये रिसर्च की ना आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो इस वीक में ऐसे ही बहुत ज़्यादा तांडव मची हुई है। मैं तांडव यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और उसके ऊपर अगर दूसरे भी जुट जाए ना तो वो तांडव अगर इतना था वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके वजह से ना आपको और भी ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। तो इससे अच्छा है कि ऑलरेडी जो चल रहा है वो तो चल रही है, तो दूसरा अगर उसका आपका प्रभाव ना बढ़ाए तो आपको उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो दूसरों से आपको लिंक थोड़ा सा काटना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा एक वीक में थोड़ा सा एक कमरे में रहो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्या गाइडेंस मिले उसके तरफ से थोड़ा सा ध्यान दो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ये हार्मिट होता ही है अकेला, जो खुद मतलब अकेले चलता है, जो अकेले खुद के जो आइडियाज आ रहा है उसके ऊपर काम करता है। ये हार्मिट मोड होता है जब आप खुद सब कुछ छोड़ के खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद का क्या है, आप कौन हो, आप क्या हो। तो ये चीज़ आप देखने वाले हो तब हार्मिट मोड की आता है। तो ये स्वीट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप खुद के ऊपर काम करें ना, दूसरों के बारे में सोचना नहीं है। तो खुद के ऊपर काम करें, खुद के आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, खुद के ऊपर आप कौन हो, क्यों हो, ये चेंजेस क्या हो रहा है। तो ये मैं आप लोगों के ये देख पा रही हूँ। तो इस वीक में ना मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस मिल रहा है, आप स्पिरिचुअल बुक्स या कोई भी बुक्स हो सकता है उसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे ना आपको ये भगवत गीता भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे ना आपको गाइडेंस मुझे लगता है कि एंजल्स और आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना वो गीता के थ्रू में ही आपको गाइडेंस देती रहेगी। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल बुक्स का यूज़ करा करो एंड उसको पढ़ो, तो उससे भी आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। ये भी मुझे उसका ध्यान देख रहा है कि इस वीक में ना आपको दूसरे से नाता तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको ये जो दिक्कत चल रहा है, ये जो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो अप एंड डाउन चल रहा है, ये और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो उसके वजह से आप और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। तो आपका जो स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेज भेजना चाह रहा है वो उसको आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा हो ना तो आप उस जो चेंजेस है ना उसको ठीक से उसके साथ काम नहीं कर पाओगे। तो ये ना जो काम आपके ऑलरेडी हीलिंग दिया, जो हीलिंग का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ना, तो उससे वो ठीक प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, राइट। तो आपको उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप दूसरों के बातों में नहीं आ रहे हैं। और इस वीक में थोड़ा सा अगर कुछ काम है भी तो थोड़ा सा इस वीक में अवॉइड करो उस काम को। इस वीक में बस खुद के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ा सा काम को अवॉइड करो, दूसरों से थोड़ा सा ब्रेक लो, क्योंकि अगर वो भी इसके साथ जुड़ जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो आपको जो गाइडेंस इस वीक में आपको एंजल्स देगा और आपके स्पिरिट्स गाइड आपको देगा ना, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाओगे, और उसको आपको इस वीक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका ये आपका क्लियर गाइडेंस हो गया कि इस वीक में आपको दूसरों से नाता तोड़ना है। आप कुछ भी अगर काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके इस वीक के लिए आप खुद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि नहीं तो वो आपको उसका जो गाइडेंस आपको ठीक से मिल नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, द मैजिशियन। देखो ये मैजिशियन की कार्ड मुझे बताता है कि आपके लाइफ में ये जो ब्लॉकेजेस चल रहा है ना इस वीक में वो धीरे धीरे रिमूव हो रहा है, राइट। उसके लिए ही आपके ऊपर काम किया जा रहा है, जो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये डेथ की चांस दे रहा है कि जो ओल्ड पैटर्न है, जो आपको शूट नहीं कर रहा है उसको आपके लाइफ से हटा दे। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये जो आप इतने दिनों से कंफ्यूजन में आपके अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा था कि
क्या करना चाहिए, किस तरफ से जाना चाहिए। तो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना सडनली एक क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको करना क्या है, आपको किस दिशा की तरफ बढ़ना है, आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है। हो सकता है आपको यही पता नहीं चल रहा था आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या है, तो इस वीक में आपको ना वो पता चल जाएगा कि आपको इस वीक में चाहिए क्या है। अगर आप आपका अगर कोई दिशा में बढ़ने की मन था और उसके वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास नहीं आ रहा था ना, तो आप इस वीक में देख पाओगे। हाँ, इस वीक में तो वो उतार चढ़ाव है ही, बट उसके तरह उससे उसमें अब थोड़ा सा पॉजिटिविटी ये है कि आप देख पाओगे कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपके तरफ में आ रही है जो इतने दिनों तक नहीं आ रहा। तो आप ये देख पाओ कि वो जो छोटा छोटा विजन है, एक होता है कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, उसके बाद आपका जो स्पिरिट गाइड्स है एंड आपका जो एंजल्स है आपको वो गिफ्ट दे रहा है कि हाँ आपने अच्छी तरीके से काम कर लिया, तो आप ये गिफ्ट्स रख लो, वो आपकी प्राइज होता है, राइट। तो ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप अच्छे से काम भी कर रहे हो, तो आपको ना वो छोटी छोटी जो गिफ्ट्स, बस ये छोटी भी नहीं है, ये बहुत मैजिशियन बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। इसके ऊपर काम करके ना आप पूरी दुनिया में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इस वीक में ना तो आपको वो भी चांस दिया जा रहा है कि हाँ मुझे पता है कि अप्स एंड डाउन चल रहा है, बट फिर भी ना आप पॉजिटिव चीज़ मतलब सोचो, क्योंकि उसका ना मैनिफेस्ट होने की पावर इस वीक में बहुत ज़्यादा रहेगा। आप देख पाओगे कि आपको कुछ चाहिए होता है। मैं एग्जाम्पल की तरफ से बोल रही हूँ कि आपको कुछ चाहिए होता है, एक चीज़ खरीदने है, ठीक है। तो आप एक काम करो कि उसको ना थोड़ा सा एज्यूम करो कि हाँ मैंने यहाँ पे गया, ये खरीदा, ऐसा प्रोसेस था, मैंने पेमेंट किया और उसके बाद उस चीज़ को मैंने घर पे लिया। तो आप देख पाओगे कि वो चीज़ ना धीरे धीरे एक दिन मैनिफेस्ट हो रहा है। तो ये इस वीक में ना आपको अगर ऐसा कुछ चीज़ चाहिए तो आप उसको मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि ये मैजिशियन होता है ये इतना पावरफुल कि आप वो जो चीज़ चाहते हो और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो वो ना झट से आपके लिए हो जाता है। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे आपका ब्लॉकेज भी हट रहा है और आपको जो चाहिए वो भी मिल रहा है, तो ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है। तो यहाँ पे आप इनफाइनाइट अबंडेंस, किसी को अगर लव चाहिए था एंड आपको वो जो धोखा ही मिल रहा था हर वक्त, तो ये कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोलमेट को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड ये भी हो सकता है कि उधर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, तो आप कंफ्यूजन में हो कि इसमें से आपका सोलमेट कौन है। तो इस चीज़ के पीछे भी हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एंड इसके वजह से आपको थोड़ा सा अलोननेस बनाने की ज़रूरत हो सकता है। तो आप उसको थोड़ा सा इजीली पहचान सकोगे इनर वॉइस को सुन के, और ये जो गाइडेंस आपको मिल रहा है इसको सुन के। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ मैं। दैट आवर्स, यहाँ पे देखो एक्वेरियस, यहाँ पे पुराने सब चीज़ यहाँ पे टूटने वाली है इस वीक में। जो भी चीज़ आपने अभी तक आपके अंदर मतलब ब्लॉकेजेस था ना आपके लाइफ में, ओल्ड जो भी पैटर्न्स था जो अभी तक आपने नहीं हटाया और काम नहीं किया, वो इस वीक में ऑलरेडी एंजल्स उसके ऊपर काम करेगा। तो इस वीक में आपको थोड़ा सा नहीं, मैं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर, आपको डिप्रेशन सा महसूस कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में भी ये प्रेशर रहेगा। तो आपके लिए सिर्फ एक गाइडेंस है, मेडिटेशन मेडिटेशन एंड मेडिटेशन, ठीक है। आप ना इस वीक में वो थोड़ा सा कंफ्यूजन, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको बताना क्या, आपको करना क्या है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजन वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि मुझे जब मैं बोल रही हूँ ना तब भी मुझे ना एक खिंचाव सी महसूस हो रहा है गले में। तो थोड़ा सा मैं ये चीज़ आप लोगों के, तो आपको ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन महसूस होगा। मतलब ये हो, देखो उपाय आपके सामने ही रहेगा, बट आप ना उसको प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारे लोग जिसको आपने सोचा भी नहीं था कि छोड़ना है, यार आपने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होना है, वो ऑलरेडी आपके साथ इस वीक में होने वाला है। तो उसके वजह से ना वो जो ऑलरेडी आप जो उपाय आपके लाइफ में ढूंढ रहे हैं ना, वो ऑलरेडी आपके सामने होगा, बट आप उसको ना देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। तो आपको इससे बचना है, तो चेंजेस तो देखो, चेंजेस तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप क्या कर सकते हो, दिमाग को उस टाइम पे भी शांत रख सकते हो। तो कैसे रख सकते हो ना, आपको मेडिटेशन करना है,
दूसरों से दूरी बनाना है खुद के ऊपर, पूरा स्विच ऑफ कर दो इस वीक में, पूरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दो। कोई दिक्कत नहीं है, खुद को एक कमरे में बंद कर लो, कुछ भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की, कोई भी ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत सारे लोगों की मैं देख रही हूँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। एंड अगर लव लाइफ में आपकी दिक्कत चल रही थी तो वो आई एम सॉरी बट वो कुछ कुछ लोगों के लिए टूटने वाला है। एंड अगर ये भी हो सकता है कि आपका सोलमेट था, ट्विन फ्लेम था, जो भी चीज़ आपके वो रिलेशनशिप में चल नहीं रहा था ना, तो वो ना इस वीक में ख़त्म होने वाला है। एंड रिलेशनशिप और भी पॉजिटिव वे की तरफ से आगे बढ़ने वाला है। अगर आपके लाइफ में कोई गलत पार्टनर था जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट था और जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था, तो वो आपके लाइफ से जाने वाला है, जिसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा वो दिक्कत महसूस कर सकते हो। एंड उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, आपको समझ में नहीं कुछ आएगा। तो ये क्लैरिटी आपके लाइफ में इतने दिनों तक नहीं था, तो ये क्लैरिटी के ऊपर आप मतलब आपकी लाइफ में काम किया जाएगा, तो इस वीक के बाद क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल पाएगी। तो ये एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड ले लेती हूँ। मैं नहीं लेने वाली हूँ। देखिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रहा है। योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। देखिए यहाँ पे क्लियर मैसेज है, ठीक है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो रहा है। तो अगर आप इतने दिनों तक सच को नहीं देख पा रहे थे, बट आपको लग रहा था कि इधर और कोई सच है, बट आप उसको देख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि इस वीक में बहुत सारे लोगों के थर्ड आई खुल सकता है, जिसकी वजह से वो जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी ना, वो क्लैरिटी, वो जो ट्रूथ आपके सामने आ रहा है। एंड उसको कौन देगा? आपके जो स्पिरिट गाइड्स, आपका जो एंजल्स है एंड आपका जो इनर वॉइस है, तो वो देगा आपको ये जो ट्रूथ, ये जो क्लैरिटी वो देगा। तो इस वीक में ना वो जो क्लैरिटी आप इतने दिनों तक चाहते थे, वो जो क्लैरिटी आपको नहीं मिल पा रहा, तो वो क्लैरिटी आपको मिल पाएगी, ये मैं आपको बता पा रही हूँ। ये इस रीडिंग से मैं यही देख पा रही हूँ। तो आपको बस मेडिटेशन करना है और इस क्लैरिटी के साथ काम करना है। तो आप स्पिरिचुअल बुक्स जितना हो सके पढ़ो एंड इस वीक में दूसरों से कनेक्शन मतलब कट कर लो, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको अभी सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लैरिटी आप बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में बस ये क्लैरिटी के बारे में दिमाग में आ रहा है, तो आप कोई काम कर नहीं पा रहे थे ठीक से, तो क्लैरिटी आपको मिलेगा। तो उसके साथ काम करना है। तो मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ 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 मुझे बताना। एंड अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है। एंड या तो मैं अभी चलती हूँ, आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट रीडिंग के लेके। तो तब तक टेक केयर, बाय।